से आपका स्वागत है आप ही की YouTube चैनल रूल्स की पाठशाला में। आज का टॉपिक है आचरण नियमावली में संपत्ति का लेन देन। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ ओन फंड्स। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल। सबसे पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में। इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल संपत्ति जो कि सरकारी कर्मचारी द्वारा क्रय विक्रय या उपहार में स्वयं या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से अचल संपत्ति को खरीदता है या बेचता है तो उसे निर्धारित प्राधिकारी को ऐसे लेन देन के विषय में पूर्व सूचना देना आवश्यक है। सेकंड में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। चल संपत्ति सरकारी कर्मचारी द्वारा या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से किसी भी चल संपत्ति का किया गया लेन देन 1 माह के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के 2 माह के मूल वेतन से अधिक होता है तो। उपरोक्त इन दोनों मामलों में इमूवेबल और मूवेबल में यदि लेन देन एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो सरकारी सेवक के साथ कार्यालयी संबंध रखता है तो समक्ष प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल है? ज्वेलरी है, बीमा पॉलिसी है जिसकी वार्षिक किस्त सरकारी कर्मचारी के 2 माह के मूल वेतन से अधिक हो, शेयर्स हैं, कोई लिया गया ऋण है, मोटर कार है जैसे कि कोई भी गाड़ी लेते हैं जिसकी कीमत सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन की 2 माह से अधिक है तो बाइक्स हो गई, कार हो गई या किसी अन्य प्रकार का परिवहन संसाधन हो गया जैसे कि घोड़े हो गए या घर पे लिए गए टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई फर्नीचर हो गया। ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं और इसकी सूचना अपने प्राधिकारी को देनी आवश्यक है। सभी कर्मचारियों के संबंध में यदि शेयर्स और म्यूचुअल फंड योजना आदि में कुल लेन देन कैलेंडर वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों के 6 महीने के मूल वेतन से अधिक है तो उसकी सूचना निर्धारित प्राधिकारी को देनी आवश्यक है। ट्रांजैक्शन ऑफ फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्यों का लेन देन सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं की निधि के द्वारा स्वयं के नाम से किए गए लेन देन हेतु सरकार को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आचरण नियमावली के अंदर नहीं आता है। फिर बात करते हैं 31 जनवरी तक वार्षिक संपत्ति विवरण का प्रस्तुतिकरण, जो कि ग्रुप ए, बी और सी सरकारी कर्मचारी हैं उनको प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होता है। अब से ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारी को भी प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर तक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी वर्ष इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है तो यह पर्याप्त होगा कि विवरणी में कोई परिवर्तन नहीं अथवा पिछले वर्ष के सम्मान की प्रविष्टि कर सकते हैं। फिर बात करते हैं विदेशों में ली गई संपत्ति का लेन देन के बारे में। देश के बाहर स्थित अचल संपत्ति का लेन देन और किसी विदेशी संगठन के साथ अचल संपत्ति में किसी भी लेन देन हेतु निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेनी आवश्यक है, भले ही लेन देन कर्मचारी के नाम से हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से हो। आगे के टॉपिक पे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। गृह निर्माण के लिए भी सरकारी कर्मचारी को प्राधिकारी से परमिशन लेना आवश्यक है। गृह निर्माण प्रक्रिया भी अचल संपत्ति अर्जित करने के समान मानी जाएगी। टाइम लिमिट ऑफ परमिशन, अनुमति प्राप्त करने हेतु समय सीमा, जो कि पिछले टॉपिक में बताया था। विदेशों में संपत्ति के लेन देन हेतु 2 महीने का समय दिया गया है और कर्मचारी को अन्य सभी मामलों में
30 दिन का समय अवधि दिया गया है। अगर इस दौरान मंजूरी को संप्रेषित करना या मना नहीं करता है विभाग, तो सरकारी कर्मचारी यह मानने हेतु स्वतंत्र है कि मंजूरी प्रदान कर दी गई है। समय पर संपत्ति विवरण को दाखिल नहीं करना अथवा गलत सूचना प्रस्तुत करना सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए उचित और पर्याप्त कारण हो सकता है। सरकार के स्वामित्व अथवा जब्त की गई संपत्ति की नीलामी में सरकारी कर्मचारी की भागीदारी सरकारी कर्मचारियों को उनके स्वयं के मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा आयोजित की जाने वाली नीलामी में बोली लगाने के लिए अनुमति नहीं होती है। सभी साथियों से आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट्स के माध्यम से आप अपने विचार छोड़ सकते हैं। यदि आप सरकारी वित्तीय मामलों के बारे में अधिक जानकारी जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।